नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 की आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आप जितने भी एस्पिरेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी क्या रह सकती है, सेफ राइज स्कोर कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज, ताकि हम जो अपना मेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में लग जाए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस जो है वो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जो जो फैक्टर आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं उन सब पे हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 1,70,000 एस्पिरेंट का डाटा है, तो इस डाटा के बेस पे हम लोग सटीक तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे कि 2023 की कंपेयर में इस बार जो आपका एग्जाम का लेवल है वो कैसा रहा, 2023 की कंपेयर में ईजी था या हार्ड था, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा कितने गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई करेंगे। उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपके लिए सेफ राइज स्कोर क्या हो सकता है, ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको ये समझ में आएगा कि जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, तो वो क्यों आपका क्लियर होगा। क्योंकि जो हम एनालिसिस करेंगे वो जो डाटा है उसके बेसिस पे करेंगे और डाटा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें क्यों होंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अभी सीजीएल का प्री है, उसके अलावा सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का मेंस लगा हुआ है आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो कट ऑफ है वो स्पेशली किन किन फैक्टर पे अफेक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर कट ऑफ को आपके अफेक्ट करते हैं। स्पेशली देखो अटेंडेंस वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ठीक है। जो मतलब सीरियस एस्पिरेंट है वो उतना नंबर ऑफ परसेंट उसका नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पेशली कट ऑफ किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करती है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वैकेंसी। वैकेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी एग्जाम के आप कट ऑफ को निकाल रहे हो तो वैकेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पे आता है एग्जाम का लेवल, यानी कि जो इस एग्जाम की आप कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हो उसका एग्जाम का लेवल कैसा रहा, एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड था या बहुत ज़्यादा इजी था या मॉडरेट लेवल का था, ये भी आपके कट ऑफ को बहुत हद तक कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी आपका कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने एस्पिरेंट उस एग्ज़ाम में टीयर 1, जैसे टीयर 1 की कट ऑफ को निकालें तो कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल पड़ता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे तो उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी। वहीं अगर ज़्यादा 15 गुना बच्चों को ले लिया जाएगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि उसमें कमी आएगी। या मान लेते हैं कि अगर 10 गुना के बजाय 8 गुना हो जाएंगे तो कट ऑफ आपकी और हाई चली जाएगी। तो ये कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी अच्छी है। पिछली बार की अगर कंपेयर करें तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, मतलब जो फाइनल वैकेंसी रह गई थी उसकी लगभग 3 गुना वैकेंसी, और जो शुरुआत में जिस पर टीयर 1 का रिजल्ट आया था उसकी कंपेयर में देखा जाए तो 2 गुना से ज़्यादा वैकेंसी, यानी कि फाइनल जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो फाइनल जो वैकेंसी तो उसकी कंपेयर में इस बार 3 गुना वैकेंसी है, ठीक है। और टीयर 1 से अगर कंपेयर करें, चूंकि टीयर 1 की कट ऑफ को निकाल लें तो टीयर 1 से अगर आप कंपेयर करोगे तो टीयर 1 में जो वैकेंसी थी 2023 में 1762 थी, जिस पर टीयर 1 का रिजल्ट आया था, तो उसकी कंपेयर में इस बार 2 गुना से ज़्यादा वैकेंसी, तो इसका इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। अब वो देखना होगा कि 2023 की कंपेयर में एग्जाम का लेवल आपका कैसा रहा। तो एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो जितना भी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा जो डाटा है वो मैंने रैंक मित्रा से लिया है, ठीक है। रैंक मित्रा से लिया है तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा है हमारे पास वो 1,70,000 एस्पिरेंट का लगभग डाटा है। आप देख सकते हैं 1,69,398 एस्पिरेंट का डाटा, और इस डाटा से ही आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 195 से ऊपर स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट है, एक भी नहीं है। 190 प्लस स्कोर करने वाले एक भी एस्पिरेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 180 प्लस स्कोर करने वाले 34 एस्पिरेंट है। 165
165+ स्कोर करने वाले 2050 एस्पिरेंट है, 160+ स्कोर करने वाले 4662 एस्पिरेंट है, 159+ स्कोर करने वाले 5390 एस्पिरेंट है, 158+ स्कोर करने वाले 6172 एस्पिरेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 159+ स्कोर करने वाले 5390 एस्पिरेंट है, 158+ स्कोर करने वाले 6172 एस्पिरेंट है, 157+ स्कोर करने वाले 7108 एस्पिरेंट है, 156+ स्कोर करने वाले 8021 एस्पिरेंट है, 155+ स्कोर करने वाले 9025 एस्पिरेंट है, 154+ स्कोर करने वाले 10142 एस्पिरेंट है, 153+ 11294 है, 152+ आपके 12650 है, 151+ 13900 कितने हैं, अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 13907 है, 150+ कितने हैं, 15300 है, 149+ जो है वो 16788 है, 148+ 18213 है और 147+ जो है वो 19845 है। बस यहाँ तक का जो डाटा है वो हमारे काम का है। क्यों? अब यहाँ पे आप ये समझो, वैकेंसी जो है वो 3712 है, तो पिछले बार आपकी 1762 वैकेंसी थी, तो 17000+ जो एस्पिरेंट है वो इन्होंने क्वालिफाई किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। तो ऑलमोस्ट 10 गुना अगर बच्चे क्वालिफाई होंगे तो 37,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। 10 गुना से ज़्यादा बच्चे ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, 10 गुना समथिंग 10 गुना क्वालिफाई करेंगे, तो 37,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई होंगे। और जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, आप ये मान के चलो कि उससे आधे बच्चे जो हैं वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 18,500 एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। तो 18,500 रैंक जहां पे बननी होगी वही यूआर की कट ऑफ होगी, और उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ आपकी क्या होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा है, लेकिन अभी भी ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने डाटा यहाँ पे शेयर नहीं किया होगा, स्पेशली जिनके बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे आते हैं वो भी डाटा अपना शेयर नहीं करते। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो आपका काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 149+ जो है वो 16,788 एस्पिरेंट है, जबकि हमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ के लिए 18,500 चाहिए रैंक। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर थोड़ा बहुत काम करेगा तो आप ये मान के चलो कि 148 पे 18,213 आ रहा है, यानी कि 149 पे जो है 149 नंबर पे 18,500 के आसपास जो बच्चे हैं वो आ रहे होंगे। तो यहीं से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो किसके आसपास रह सकती है, यानी कि 148 149 के आसपास रह सकती है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और यहीं से आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि यूआर की तो कट ऑफ इसके आसपास रहेगी, और ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी की कट ऑफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या रहा, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे और भी ज़्यादा डाटा है, तो इसमें थोड़ा सा आपका जो शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले हमने डाटा दिखाया था वहाँ पे शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर कुछ और था, इस बार शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो कुछ और है, और वो 2023 के लगभग जैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे जो हार्ड शिफ्ट आपकी रही है वो 2 जुलाई की आपकी सबसे लास्ट वाली जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 96.05 बनना है। उसके अलावा 10 जुलाई की आपकी जो 2:30 बजे की शिफ्ट है इसमें 97.79 स्कोर बनना है। उसके अलावा 9 जुलाई की जो 9 बजे की शिफ्ट है यहाँ पे 97.90 बनना है। उसके अलावा 5 जुलाई की जो आपकी 2:30 बजे की शिफ्ट है यहाँ पे 99.33 स्कोर बनना है। उसके अलावा 2 जुलाई की जो आपकी 2:30 बजे की शिफ्ट है यहाँ पे 99.44 आपका एवरेज स्कोर बनना है। तो ये टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है आपकी। तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका जो स्कोर है वो कितना है, 96 बनना है। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे जो इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बनना है, आप देख सकते हैं। यही डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर लास्ट ईयर का जो डाटा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ये डाटा आप देखिए, जो सबसे यहाँ पे इजी शिफ्ट रही है वो आप देख सकते हैं। सबसे जो इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 117.82 है। यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो 1 जुलाई की आपकी 2:30 बजे की शिफ्ट रही है, जहाँ पे एवरेज जो स्कोर है वो 117.82 है।
यानी कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 96 और यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 117 बनना है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा आपका? नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली शिफ्ट होती है उसको बेस माना जाता है और उसी के बराबर सभी शिफ्ट के नंबर लाए जाते हैं। तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है आप ये मान के चल सकते हो यहाँ पे उसको कितने का बेनिफिट होगा? 4 ये और 17 ये, यानी कि 21 नंबर का बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन में। यानी कि जिसका सबसे हार्ड शिफ्ट में पेपर था उसको 21 नंबर तक का मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा। बाकी सभी शिफ्ट में आप देख लो कि आपको 117 के बराबर नंबर लाने के लिए कितने नंबर ऐड करने होंगे, उतना ही नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो डाटा मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे डाटा थोड़ा सा वेरी किया है और ये डाटा जो है लगभग 2023 जैसा ही है। 2023 का अगर आप डाटा देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी वहां पे जो एवरेज स्कोर था वो 99.4 बन रहा था और यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 96.2 बने। और यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो 99.4 बनता है। यानी कि इससे कहीं ज़्यादा मतलब इसका जो लेवल है थोड़ा सा इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कंपेयर में हार्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे जो हार्ड शिफ्ट का स्कोर है वो इसकी कंपेयर में कम बनना है। उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट रही थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 117.11 है, लगभग वैसा ही है जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2024 का भी सबसे जो इजी शिफ्ट रही है उसका भी एवरेज स्कोर 117.82 बनना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में जो सबसे इजी शिफ्ट रही है उसका एवरेज स्कोर 117.1 बन रहा है। तो यहाँ से चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो एग्जाम का लेवल रहा है वो 2023 के जैसा ही रहा है। तो इतना तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो कट ऑफ 2023 की गई है उतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी। मान लेते हैं वैकेंसी अगर 2023 के बराबर ही होती तो ये कट ऑफ थोड़ी सी आपकी हाई जा सकती थी, क्योंकि हर साल जो है थोड़ा सा आपका जो मतलब कंपटीशन है वो भी आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी इसके 2023 के जैसा ही है। उसके अलावा वैकेंसी 2 गुना से ज़्यादा वैकेंसी है टियर 1 की अगर कंपेयर करें, और पेपर का जो लेवल है वो लगभग सेम है। तो आप ये मान के चलो कि 2023 की जो कट ऑफ है उससे कम ही आपकी कट ऑफ जाएगी। तो 2023 में आप देख सकते हैं जो कट ऑफ आपकी रही थी वो कितनी रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने बच्चे क्वालिफाई किए थे वो 17,495 बच्चों को क्वालिफाई किया था 1762 वैकेंसी पे, यानी कि लगभग 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। इस बार 37,000 बच्चे जो हैं वो आपके क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 153.91 थी, एससी की कट ऑफ 136 थी, एसटी की कट ऑफ 124 थी, ओबीसी की कट ऑफ 152 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 151 थी, ईएसएम की कट ऑफ 102 थी और बाकी जो कैटेगरी हैं उनकी आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंतजार ना करते हुए बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ है ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को ऐड करने के बाद ये कट ऑफ है। बाकी आपका शिफ्ट वाइज जो राय स्कोर बनना है वो आप देख लो, उसमें नॉर्मलाइजेशन में जितना बेनिफिट होगा वो बेनिफिट ऐड करके अगर आप इस रेंज में पहुँच रहे हो, सभी शिफ्ट का जो आपका स्कोर बनना है राय स्कोर, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट ऐड करके अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। यूआर की जो कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 148 से 151 के बीच में लाई कर सकती। ओबीसी की कट ऑफ 145 से 150 के बीच में रह सकती, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 145 से 150 के बीच में रह सकती, एससी की कट ऑफ 130 से 133 के बीच में रह सकती है, एसटी की कट ऑफ की 120 से 123 रह सकती है, ईएसएम की जो कट ऑफ है वो 100 से 103 रह सकती है। अब जैसे मान लेते हैं जिसका सबसे हार्ड शिफ्ट में पेपर था तो सबसे हार्ड शिफ्ट वाले को 21 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा और मोटा मोटी यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका 150 के राउंड यूआर की कट ऑफ जाएगी। तो जिस बच्चे का सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था उसके अगर 130 राय स्कोर बनना है तो उसको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का जितना बेनिफिट आपको मिले वो बेनिफिट ऐड करके अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और मैं क्यों बता रहा हूँ कितनी कट ऑफ जाएगी वो सारा डाटा मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर इस रेंज में आप आ रहे हो तो आप इजीली टियर 1 की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। नॉर्मलाइजेशन ऐड करके आप देख लो कि इस रेंज में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। वो राय स्कोर आपका शिफ्ट वाइज वेरी कर सकता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है,
बाकी अगर आप सबसे हार्ड सेट में हो तो 130 अगर आपका राय स्कोर बनना है यूआर कैटेगरी में तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी जिस हिसाब से आपका डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से अपना राय स्कोर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी टाइपिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो, क्योंकि अभी आपको CHSL की टाइपिंग देनी है, उसके अलावा CGL की टाइपिंग देनी है और दोनों में ये काम आएगी। उसके अलावा टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा हो। हमने यहाँ पे आपको जो पैटर्न दिया बिल्कुल वैसा ही है। उसके अलावा 250 पैसे दे रहे हैं, बाकी अभी यहाँ पे हम 150 पैसे और ऐड कर देंगे तो लगभग 400 पैसे आपको मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया और वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।